सारे ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में बार बार हजार बार रिपीट मोड में पूछे जा रहे हैं विद्युत धारा चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी से। आज हम लोग वो देखने वाले हैं सारा, तो थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना। ऑब्जेक्टिव्स वो सारे हम लोग देख रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन आज का है आवेश का मात्रक। कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जा ही रहा है, अभी एग्जामिनर माना नहीं है, उसका मन और पेट दोनों ही नहीं भरा है, तो बार बार आपको एग्जाम में पूछता है कि बताइए आवेश यानी चार्ज का मात्रक क्या होता है। तो बताओ किसको नहीं पता होता है, किसको नहीं पता होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही, कूलम है मात्रक चार्ज का। इसके अलावा एक स्टैट कूलम भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है, तो स्टैट कूलम दिख सकता है आपको, ठीक है। एक फैराडे भी होता है, फैराडे जो होता है चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक होता है, बड़ी मात्रक। चार्ज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे, फैराडे स्पेलिंग चेक कर लेना आप, है ना, FARADAY। फैराडे चार्ज की सबसे बड़ी मात्रक होती है। और एक फैराडे बराबर कितना कूलम होता है सर? 96,500 कूलम होता है। ये वैल्यू भी आप रख सकते हो याद, अगर रख सको तो, ठीक है। अगला सवाल है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक बताइए जरा। तो शुरू का कुछ क्वेश्चन मात्रक बेस्ड है ना। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या मात्रक होता है? एम्पियर। देखो I बराबर आप जानते हो Q/T, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे विद्युत धारा का मात्रक कूलम पर सेकेंड आएगा। देखो चार्ज का मात्रक कूलम और टाइम का सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड को क्या भी कहा जाता है? एम्पियर। आपके एग्जाम में कूलम पर सेकेंड या एम्पियर दोनों लिख करके आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी में रहेगा, क ख दोनों। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट इज विभव। विभव मतलब वोल्ट, वोल्टेज, ठीक है, वोल्ट, विद्युत पोटेंशियल इंग्लिश में कहते हैं। तो V बराबर आप फॉर्मूला जानते हो W/Q होता है। सारी बातें, सारे फॉर्मूला वगैरह मैंने पहले करा रखा है, ठीक है। तो V बराबर होता है W/Q। W का मात्रक होता है जूल, जूल मतलब W मतलब काम ना भाई, और Q का मात्रक होता है कूलम, तो जूल पर कूलम। तो वोल्ट मतलब जो पोटेंशियल है, विभव का अंतर है या विभव है, उसका मात्रक हो गया जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को ही क्या कहा जाता है? वोल्ट। ओके, नेक्स्ट विभव अंतर का मात्रक क्या होगा? आपके पास है 10 रुपये और किसी ने आपसे ले लिए 5 रुपये, तो -5 रुपये करोगे आप, तो बताइए कितना क्या बचा आपके पास? 5। 5 क्या बचा भाई? रुपये तो बचा। तो रुपये में रुपये घटाओगे तो रुपये ही तो बचेगा। वैसे विभव का अंतर, तो विभव का मात्रक हमने वोल्ट देखा है, तो विभव का अंतर में मात्रक क्या होगा? वोल्ट ही तो होगा। तो ये कौन सी बात हो गई? कोई बड़ी बात नहीं थी, काफ़ी सिंपल बात है, समझने वाली बात है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं बीरी, सिगरेट नहीं, बीड़ी की बात हो रही है। तो यहाँ पर R जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। R बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? V/I। और V का मतलब होता है वोल्ट और I का मतलब होता है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या भी कहते हैं? हम लोग क्या भी कहते हैं? वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग ओम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? वो ओम हो गया, या वोल्ट पर एम्पियर भी हो सकता है, एग्जाम में आपको दिख जाए, ठीक है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? देखो R बराबर रो ले, R बराबर क्या कर ले? रो ले। यहाँ से जो आपको रो दिख रहा होगा, दिस रो इज नॉन एज प्रतिरोधकता। तो देखिए इसकी मात्रक पूछा है, और यहाँ पर A है एरिया और L है लंबाई। तो जिसकी मात्रक पूछा उसको एक तरफ छोड़ देते हैं, तो A को इधर लेके चले जाते हैं, तो क्या मेरे पास बन जाएगा R गुना A, और ये ऊपर है तो इधर आके क्या हो जाएगा? नीचे L बराबर क्या बचा? रो। अब यहाँ से आप बताओ जरा सोच करके, R मतलब ओम, ठीक है, और एरिया मतलब मीटर का स्क्वायर, और लंबाई मतलब मीटर, मीटर ने मीटर को मार दिया, तो बचा क्या? ओम मीटर। क्या बचा भाई? ओम मीटर। सो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ प्रतिरोधकता। इंग्लिश में इसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोल्ट पर एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? वोल्ट यानी ऊपर V है और नीचे क्या है? I, करेक्ट। अब बताओ ये R था कि नहीं था? क्योंकि V बराबर री अभी हमने देखा ना, V बराबर री बी री, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। तो R का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर ओम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर गो। देखा आपने क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ठीक है। विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर, पावर बराबर क्या होता है? वर्क बाय टाइम। तो देखो वर्क बाय टाइम, तो ऊपर एनर्जी है यानी जूल पर सेकेंड एक मात्रक हो सकता है, पहला ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन जूल पर सेकेंड को ही तो वाट कहते हैं, जूल पर सेकेंड को वाट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क और ख दोनों ही यहाँ पर विद्युत शक्ति का मात्रक है। आंसर जो जाएगा वो जाएगा घ, राइट। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा कोई सा भी हो भाई, उसका मात्रक जूल ही होता है। सेल के विद्युत वाहक बल, देखो बल देख करके कई लोग धोखा खाता है कि भाई न्यूटन हो जाएगा मात्रक, बल देख करके धोखा आता है, पर ये एक्चुअली में है विभव का अंतर। विद्युत वाहक बल को हम लोग कहते हैं विभव का अंतर किसी भी बैटरी या सेल के, तब तक जब तक वो यूज में नहीं आ रहा है। तो विभव का अंतर तो मात्रक तो वोल्ट होगा ना, ऑप्शन नंबर ख सही है। ये बल देख करके आप धोखा मत करना, इसको इंग्लिश में EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट तो आ जा भैया, क्या कर रहे हो ये? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड मतलब ऊपर क्या है? जूल मतलब W और नीचे है टाइम, तो वर्क बाय टाइम तो पावर को कहते हैं,
पावर को कहते हैं, तो जूल पर सेकंड हो गया वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क सही है। ठीक है, चलो भाई, ये मच्छर बेवजह मर जाएगा यार, आगे पीछे घूम रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? अरे रे, ये क्या पूछ दिया? पहली बार तो हमारी बात हो चुकी ना। तो विद्युत धारा का मात्रक ऑप्शन नंबर क सही है, पर आपने कर लिया है गलत। थोड़ा सब्र तो रखो यार, सारा ऑप्शन पढ़ के देखो एक बार, क्योंकि यहाँ पर देखो एम्पियर तो देखा है, कूलम पर सेकंड कौन दिखेगा भाई? क्योंकि आई बराबर अभी हमने आपको बताया Q/T, कूलम पर सेकंड भी तो होता है। बच्चे काफ़ी तेज रहते हैं और जल्दी पेपर खत्म करके पता नहीं कहाँ जाना चाहता है भाई। 3 घंटा आपको बैठना है आराम से, सारे ऑप्शन पढ़ा करो, आपके पास सफिशिएंट टाइम दिए होते हैं। ठीक है, तो आंसर जो जाएगा ये भी सही, ये भी सही, और ऐसा ऑप्शन नंबर घ में दिख रहा है। ठीक है, चलिए सर 13, चालक तार में जब धारा, कोई भी चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें गतिशील कौन सा होता है भाई? तो कोई भी चालक तार है, इसके अंदर जब जाके देखो ना अंदर भाई, देखो तो क्या है अंदर, क्या है अंदर, क्या तो अंदर क्या जा रहा होता है? इलेक्ट्रॉन बह रहा होता है। क्या बह रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। तो चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट डियर। नेक्स्ट इज विद्युत का सुचालक। अब देखो तो कौन सा इसमें से दिख रहा है जिसमें करंट अच्छा से जाता है? ग्रेफाइट जानते हो ना आप, पेंसिल जिसमें लिखते हो। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? किसी नहीं पता होता इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ जरा। टंगस्टन का। इसका एटॉमिक नंबर होता है W, सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर होता है 74। इसको लैटिन में ना, लैटिन या ग्रीक में शायद वोल्फ्रम कहते हैं, वोल्फ्रम। लैटिन और ग्रीक मतलब क्या सर? मतलब एक भाषा होता है वहाँ पर, वो उन लोग इस्तेमाल ही नहीं करता है ना, वो लैंग्वेज डेड हो गया है। तो कोई भी चीज़ हम लोग साइंटिफिक तरीके से अगर खोज रहे होते हैं तो लैटिन और ग्रीक में देते हैं, क्योंकि भाषा जो चल रहा है उसमें चीज़ें बदल सकती है। आप एग्जाम्पल देखो, रुपया पहले ऐसे लिखा जाता था, पर रुपया अब ऐसे लिखा जाता है। तो क्योंकि ये भाषा चल रही है ना हिंदी, तो इसलिए क्या होगी, चीज़ें बदल सकती है। ठीक है, और वहाँ लैटिन और ग्रीक में बदलेगा ही नहीं चीज़ें, तो उसके हिसाब से नाम देते हैं ताकि वो हमेशा सेम ही रह जाए, तो कन्फ्यूजन नहीं रही। ठीक है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से हमें मिलती है डिस्ट धारा, डायरेक्ट करेंट, डिस्ट धारा हिंदी में लिखा सकता है, इंग्लिश में उसको डीसी कहते हैं। अमीटर और अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? देखो, एमीटर को ना विद्युत परिपथ में हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में, याद रखना। एमीटर को कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है भाई? श्रेणी क्रम संयोजन में। देखो श्रेणी में जोड़ दिए, जबकि समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। अब इसका रीजन मैं यहाँ समझाने से रहा, टाइम लग जाएगा अदरवाइज, है ना। वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? मैंने वैसे बता रखा है पहले भी वीडियो में, समांतर क्रम होगा इसका आंसर, राइट। चलो सर नेक्स्ट, एक वोल्ट कहलाता है तो V बराबर होता है W/Q। तो यहाँ पे वोल्ट लाना है एक, तो यहाँ पे 1 जूल और 1 कूलम दे दो, तो जूल पर कूलम को कहते हैं। कहाँ लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर ग में। लास्ट क्वेश्चन का आंसर करोगे आप। कमेंट, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है? कमेंट योर आंसर, आई विल लेट यू नो कि आपका आंसर सही है या नहीं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।